परवीन आज ऑफिस से 1 घंटा पहले ही आ चुका था। अपनी कार बाहर खड़ी कर अभी अंदर आया ही था कि तभी देखा कि सुमन तैयार होकर सोफे पर बैठी हुई थी। उसे देखते ही परवीन बोला, क्या बात है सुमन, बहुत सुंदर लग रही हो। कहीं जा रही हो क्या? कहीं जा रही हूँ का क्या मतलब है? हम दोनों जा रहे हैं। मम्मी का फ़ोन आया था, उन्होंने हमें डिनर पर बुलाया है, सुमन ने चहकते हुए कहा। उसकी बात सुनकर परवीन ने कहा, अरे पर हम ऐसे कैसे जा सकते हैं? अभी तो मुझे मम्मी को अस्पताल लेकर जाना है। सुबह से उनकी तबीयत खराब है ना। परवीन की बात सुनकर सुमन का चेहरा उतर गया। वह तुनकते हुए बोली, तुम्हारी मम्मी तो हमेशा बीमार ही पड़ी रहती हैं। जब भी मुझे कहीं जाना होता है तो कोई ना कोई बहाना उन्हें तैयार ही मिल जाता है, और आज तुम जल्दी आ गए तो यह बहाना मिल गया उन्हें। अरे बुढ़ापे में तो हरी बीमारी लगी ही रहती है। सुमन, ये तुम क्या बकवास किए जा रही हो? मम्मी ने कभी हमें बाहर जाने के लिए मना नहीं किया, और वैसे भी तुम्हारी मम्मी का फ़ोन तुम्हारे पास आया था, मुझे तो इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं थी। मैं तो जल्दी भी इसलिए आया हूँ कि डॉक्टर से मैंने मम्मी के लिए अपॉइंटमेंट लिया था। तुम्हारे प्लान के बारे में तो मुझे कुछ पता ही नहीं था, परवीन ने उसे समझाते हुए कहा। पर सुमन कहाँ मानने वाली थी। वह तो और ज़्यादा नाराज़ हो गई और गुस्से में बोली, अब क्या मेरी मम्मी तुमसे पूछकर प्लान बनाएंगी? उन्हें मुझे कब बुलाना है और कब नहीं? तुम्हें अपनी मम्मी की चिंता है, पर मेरी मम्मी को बुरा लगेगा, उसका तुम्हें कोई ख्याल नहीं है। परवीन सुमन को समझाने की कोशिश कर रहा था, पर वह तो बहस पर आ चुकी थी। तभी यह बात अंदर से आती हुई रुक्मणी जी ने सुन ली। उन्हें ब, उन्होंने बाहर जाकर परवीन से कहा, परवीन, क्यों बहस कर रहे हो? उसका मन है तो उसे उसकी मम्मी के पास ले जाओ, मैं खुद ही हॉस्पिटल चली जाऊंगी। पर इस बात को भी सुमन ने उल्टा ही लिया और अपनी सास पर ही भड़क गई। रहने दो, ज़्यादा अच्छा बनने का नाटक मत करो। अरे आपको जाना ही होता तो आप सुबह की चली नहीं जाती? पर नहीं, आपको तो अपने बेटे के सामने महान बनना था, इसलिए आप ये सब कर रही हैं। रहने दीजिए, आप जाइए अपने बेटे के साथ, मैं कैब करके चली जाऊंगी। रुक्मणी जी को बुरा तो लगा, पर फिर भी वह सुमन को समझाते हुए बोली, अरे तो कोई बात नहीं बेटा, परवीन तुम्हारे साथ चल जाएगा और मैं कैब से चली जाऊंगी। बस बस, इतना प्यार दिखाने की ज़रूरत नहीं। पता नहीं आप जैसी माँ अपने बेटे की शादी करती ही क्यों हैं, पर अपने बेटे के प्रति अपना मोह ही नहीं छोड़ पाती। तो तभी परवीन ने अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए कहा, तुम मम्मी से इस तरह से बात कैसे कर सकती हो? तो रुक्मणी जी ने उसे चुप रहने का इशारा किया, पर तब तक सुमन गुस्से में तमतमाती हुई अपना बैग उठाकर घर के बाहर निकल गई। तो रुक्मणी जी ने परवीन से कहा, बेटा जाकर उसे रोको। जाने दो मम्मी, कैब से चली जाएगी, तुम फटाफट तैयार हो जाओ। पहले तुम्हें दिखा लाता हूँ, फिर तुम्हें घर छोड़कर इसके मायके चला जाऊंगा। अरे पर अरे परवर छोड़ो मम्मी, कुछ नहीं होगा। मेरी इस 6 महीने की शादी में मैं यह तमाशा खूब देख चुका हूँ, आप टेंशन मत लो। आखिर परवीन के समझाने पर रुक्मणी जी तैयार हुई। पहले परवीन ने उन्हें अस्पताल में ले जाकर दिखाया, उसके बाद उन्हें घर छोड़कर वह सुमन के मायके पहुंच गया। वहां जाकर देखा तो सुमन मुंह फुलाए बैठी हुई थी। परवीन को देखकर उसकी मम्मी बोली, अरे यह क्या दामाद जी, अभी तो शादी को 6 महीने ही हुए हैं और आपने सुमन को अकेले भेज दिया? हाँ मम्मी जी, दरअसल बात यह थी कि मुझे मम्मी को अस्पताल में चेकअप के लिए ले जाना था। परवीन की बात सुनकर उसकी मम्मी बोली, मानते हैं कि आपकी मम्मी की जिम्मेदारी आपकी है, लेकिन बुढ़ापे में तो हारी बीमारी लगी ही रहती हैं। अब देख लो, आपके पापा जी भी तो अक्सर बीमार ही रहते हैं। पर सुमन आपकी पत्नी है, उसके प्रति भी तो आपकी जिम्मेदारी है।
उसे यूं अकेले मायके भेजना अच्छी बात नहीं। आपको उसकी इच्छाओं का भी तो ख्याल रखना चाहिए। परवीन ने उस समय तो कुछ नहीं कहा, पर उसे यह बात चुभ गई और खाना खा पी कर दोनों घर के लिए रवाना हो गए। रास्ते में सुमन ने कहा, मुझे आइसक्रीम खाना है। परवीन का मूड तो खराब था, पर फिर सोचा कि एक आइसक्रीम के पीछे क्या सुनाना, इसलिए आइसक्रीम वाले के पास जाकर कार रोक दी। दोनों ने वही आइसक्रीम खाई और वापस चलते समय परवीन ने आइसक्रीम का एक फैमिली पैक खरीद लिया। उसे देखकर सुमन ने कहा, अरे बेवजह फैमिली पैक क्यों खरीद लिया? हम दोनों आइसक्रीम खा ही चुके हैं ना। उसकी बात सुनकर परवीन बोला, हम दोनों ने आइसक्रीम खा ली है, पर घर पर मम्मी भी तो हैं। मम्मी के लिए खरीदा है, उन्हें भी आइसक्रीम बहुत पसंद है। उसकी बात सुनकर सुमन तुनकते हुए बोली, क्या हर बार मम्मी मम्मी, जब देखो मम्माज बॉय की तरह बस रट लगाए रहते हो? जरूरी है क्या उनके लिए हर चीज खरीदना? बीवी और माँ में फर्क होता है। कैसी बकवास कर रही हो तुम? क्या शादी होने के बाद मेरी मम्मी मेरी नहीं रही? उनकी छोटी मोटी इच्छा भी मैं पूरी नहीं कर सकता? शादी के बाद पति पर क्या सिर्फ पत्नी का ही हक होता है, माँ का नहीं? परवीन ने आवाज़ ऊंची करते हुए कहा। उसकी बात सुनकर सुमन भी चिल्लाते हुए बोली, मुझे नहीं पसंद है तुम्हारा हर समय मम्मी के नाम की रट लगाए रखना। शादी से पहले रहा होगा तुम्हारी मम्मी का तुम पर हक, पर अब तुम पर सिर्फ मेरा हक है। सुमन मुंह फुलाती हुई कार की पीछे की सीट पर जाकर बैठ गई। परवीन ने उसे सीट पर आकर बैठ गया और कार स्टार्ट कर घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचने के बाद सुमन कार से निकलती और जोर से कार के दरवाजे को बंद किया और पैर पटकती हुई सीधी अपने कमरे की तरफ चली गई। रुक्मणी जी समझ गई कि दोनों में फिर से झगड़ा हुआ है। परवीन भी घर में घुसा तो उसका भी मूड खराब था। आखिरकार रुक्मणी जी ने चुप रहना ही ठीक समझा। आखिर इतने दिनों में वह इन सब चीज़ों की आदी हो चुकी थी। रुक्मणी जी अपने कमरे में जाकर लेट गई और परवीन अपने कमरे में आकर लेट गया, पर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। 6 महीने पहले ही तो उसकी शादी सुमन से हुई थी। शुरू से ही एकल परिवार में पली बड़ी सुमन जिद्दी स्वभाव की थी। उसका मानना था कि पति पर सिर्फ पत्नी का ही अधिकार होता है। अगर परवीन अपनी मम्मी के पास आकर बैठ जाता या फिर अपनी मम्मी को लेकर मंदिर या किसी रिश्तेदार के घर जाता तो सुमन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इस बात को लेकर वह कई बार परवीन और उसकी मम्मी से लड़ पड़ती और सबसे बड़ी बात, सुमन की मम्मी भी उसे समझाने की जगह उसी का साथ देती और यह कहकर पल्ला झाड़ लेती, अरे यह तो बच्ची है, आने वाले वक्त में खुद ही संभल जाएगी। आप लोग इसे थोड़ा प्यार से हैंडल किया करो। वैसे कहना गलत भी नहीं है कि पति पर सिर्फ पत्नी का अधिकार होता है। परवीन जी, आप ही ऐसा कुछ करते होंगे कि उसे ऐसा महसूस होता होगा, इसी कारण वह आप लोगों को अपना नहीं पा रही। परवीन के मन में भी आ रहा था कि अब तो आर या पार का फैसला ही करना पड़ेगा, अन्यथा उसके और उसकी मम्मी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। कुछ सोचकर और फैसला कर परवीन सो गया। सुबह उसकी नींद जल्दी खुल गई, क्योंकि वह जानता था कि रुक्मणी जी जल्दी उठ जाती हैं। तो अपने कमरे में से निकलकर रुक्मणी जी के पास आ गया। उस समय रुक्मणी जी अपने लड्डू गोपाल को तैयार कर रही थी। परवीन उनके पास जाकर बैठ गया। कुछ देर वहीं बैठे बैठे वह रुक्मणी जी को गौर से देखने लगा। मम्मी कितने प्यार से लड्डू गोपाल को तैयार कर रही थी, ठीक वैसे ही जैसे बचपन में उसे तैयार किया करती थी। परवीन अचानक ही बोल पड़ा, अपने लड्डू गोपाल का तो बड़ा ध्यान रखती हो मम्मी, अपने बेटे का तो बिल्कुल नहीं। उसे वहां देखकर रुक्मणी जी ने कहा, तेरा भी तो रखती थी बेटा,
और अब भी तू मेरे लिए मेरा बेटा ही है। पर अब शायद कहते कहते रुक्मणी जी चुप हो गई। फिर बोली, क्या बात है बेटा, आज जल्दी कैसे उठ गया? हाँ माँ, आज मैंने कुछ फैसला किया है और उसमें मुझे आपका साथ चाहिए। परवीन की बात सुनकर रुक्मणी जी ने उसकी तरफ हैरानी से देखा और फिर कहा, मैं कुछ समझी नहीं, आखिर किस चीज़ का फैसला लिया है तूने? मम्मी, सुमन को सबक तो सिखाना ही पड़ेगा। आखिर कब तक सहन करते रहेंगे उसकी बात? सुनकर रुक्मणी जी ने लंबी सांस लेते हुए कहा, बच्ची है वो, वक्त के साथ संभल जाएगी। नहीं मम्मी, बच्ची नहीं है वो, कोई दूध पीती बच्ची से शादी नहीं हुई है मेरी, 25 साल की जवान लड़की से है, जिसे हर चीज़ की समझ होती है। अगर अभी नहीं समझाया तो उसका ये बचपना जिंदगी भर नहीं जाएगा। उसके मम्मी पापा तो समझ नहीं रहे हैं, पर आप तो कम से कम काम में मेरा साथ दो। ठीक है बेटा, जो तू बोलेगा मैं वैसा ही करूँगी। अपने लड्डू गोपाल के सामने प्रॉमिस करो। परवीन ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा। तो रुक्मणी जी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उन्होंने अपना हाथ परवीन के हाथ में रखते हुए कहा, चल ठीक है बाबा, मैं तेरे लड्डू गोपाल के सामने तुझसे प्रॉमिस करती हूँ। रुक्मणी जी का आश्वासन पाकर परवीन ने उन्हें कुछ समझाया और उसके बाद वापस अपने कमरे में आ गया। थोड़ी देर बाद उसने सुमन को जगाया। सुमन कुलमुलाती हुई बिस्तर से उठी और बोली, क्या हुआ परवीन, क्यों इतनी देर जल्दी जगा रहे हो? परवीन ने तैयार होते हुए कहा, सुमन, मुझे ऑफिस जाना है, फटाफट मेरा नाश्ता बना दो। उसकी बात सुनकर सुमन बोली, नाश्ता बना दो? भला मैं क्यों बनाऊं नाश्ता? रोज तो मम्मी जी बना देती हैं ना। हाँ, पर आज मम्मी ने मना कर दिया है। क्यों? उसकी बात सुनकर सुमन का सिर चकरा गया। मतलब मम्मी मेरा नाश्ता क्यों बनाएंगी? मेरा नाश्ता तो तुम बनाओगी, आखिर तुम मेरी पत्नी हो। जब शादी के बाद पति पर पत्नी का अधिकार ज़्यादा होता है तो उसकी सारी जिम्मेदारी भी पत्नी की ही होती है, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। परवीन की बात सुनकर आखिर सुमन को उठना ही पड़ा और जाकर रसोई में काम पर लग गई। पर आज सुमन बहुत खुश थी। आखिर उसके मन की मुराद पूरी हो रही थी। अब उसके पति पर सिर्फ उसका अधिकार था। मम्मी जी ने अपने आप ही अपना अधिकार छोड़ दिया। खैर उस दिन तो सुमन ने बड़ी खुशी खुशी परवीन का सारा काम कर दिया। शाम को परवीन ने सुमन के साथ घूमने का प्रोग्राम बनाया और दोनों पति पत्नी घूमने चले गए। जब दोनों होटल में खाना खाने गए तो सुमन वॉशरूम में गई हुई थी। उसी समय उसके मोबाइल पर उसकी मम्मी का फ़ोन आया, पर परवीन ने फ़ोन काट दिया और उसका फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। जब उसकी मम्मी का फ़ोन परवीन के फ़ोन पर आया तो परवीन ने यह सोचकर फ़ोन उठा लिया कि कहीं कोई इमरजेंसी ना हो, पर जब ऐसा कुछ नहीं लगा तो उसने बता दिया कि वह लोग बाहर खाना खाने आए हुए हैं और सुमन वॉशरूम में है, और ये कहकर उसने फ़ोन काट दिया। और सुमन के आने के बाद भी उसने उसे फ़ोन के बारे में कुछ नहीं बताया। सुमन ने भी आते ही खाना खाना शुरू कर किया। उसने भी अपना फ़ोन चेक नहीं किया। वापस आते समय सुमन ने अपना फ़ोन देखा तो परवीन ने उसे यह कहकर रोक दिया कि तुम मुझसे बात करो ना, फ़ोन में क्या रखा है? घर आकर देखा तो उसकी मम्मी के 4-5 मिस कॉल आई हुई थी। तब परवीन ने कहा, मेरी उनसे बात हो गई थी, वो सिर्फ हालचाल पूछने के लिए फ़ोन कर रही थी। ठीक है, मैं उनसे बात करती हूँ। अरे रहने दो ना, तुम मुझसे बात करो। कहते हुए परवीन ने उसके हाथों से मोबाइल लेकर एक तरफ रख दिया। कुछ दिन तक यही हाल रहा। रुक्मणी जी भी बस इतना ही बोलती जितना कि उन्हें ज़रूरत होती। इसके अलावा अपने लड्डू गोपाल के साथ या तो अपने कमरे में या फिर अपने आस पड़ोस की सहेलियों के साथ
बाहर घूमने निकल जाती। एक दिन सुमन ने परवीन से कहा, परवीन, मुझे मम्मी से मिलने की बहुत इच्छा हो रही है। आज शाम को प्लीज़ घर चलते हैं। अरे अरे नहीं, आज मूवी देखने चलते हैं, परवीन ने उसकी बात काटते हुए कहा। नहीं नहीं, मूवी फिर किसी दिन देख आएंगे। आज तो मम्मी पापा से मिलने की इच्छा हो रही है। वैसे भी पापा की तबीयत अक्सर ख़राब रहती है। क्या यार, तुम भी ना, मैं तुम्हें मूवी दिखाने ले जा रहा हूँ और तुम हो कि अपने मायके जाने की बात कर रही हो। नहीं नहीं, मेरा मन रखने के लिए आज तुम मूवी देखने चलो। शाम को दोनों मूवी देखने चले गए। इसी तरह जब भी सुमन अपने मायके जाने की बात करती तो परवीन उसे कहीं ना कहीं घुमाने ले जाता। जब तक वह घर में रहता सुमन को फ़ोन पर अपनी मम्मी से बात तक नहीं करने देता। आखिर रविवार के दिन सुबह सुबह ही उसके माता पिता उससे मिलने के लिए उसके ससुराल आ गए। उस समय रुक्मणी जी मंदिर गई हुई थी। तो सुमन ने दरवाज़ा खोला। अपने मम्मी पापा को सामने देखकर सुमन बड़ी खुश हुई। वह उन्हें हॉल में बिठाकर परवीन को बुलाने कमरे में आ गई, लेकिन फिर भी परवीन काफ़ी देर तक बाहर नहीं आया। आखिर सुमन दोबारा परवीन को बुलाने कमरे में गई। तब अनमने ढंग से परवीन उठकर बाहर आया। आकर दोनों को नमस्ते कर सोफे पर बैठ गया और अपने मोबाइल में मूवी देखने लगा। यह बात सुमन को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, पर वो उस समय कुछ नहीं बोली। तभी परवीन बोला, सुमन, मेरे लिए गर्म पानी ला दो प्लीज़। सुमन रसोई में जाकर गर्म पानी ले आई और परवीन को देखकर अपने मम्मी पापा के पास बैठने ही वाली थी कि तभी परवीन बोला, सुमन, चाय बना दो। तो सुमन रसोई में चाय बनाने गई। पीछे से परवीन उसके सास ससुर ने बात करने की कोशिश की तो परवीन ने हाँ हूँ के अलावा कोई जवाब नहीं दिया। आखिर दोनों खुद ही चुप हो गए। सुमन चाय बनाकर लाई और टेबल पर चाय रखी ही थी कि इतने में परवीन फिर बोला, सुमन, फटाफट से मेरे लिए नाश्ते में पोहा बना दो। आज तुम्हारे हाथ के पोहा खाने की बड़ी इच्छा हो रही है। आखिर जिद्दी स्वभाव वाली सुमन के सब्र का बांध जल्दी ही टूट गया और वह बोली, परवीन, मेरे मम्मी पापा आए हैं, तुम उनसे बात तक नहीं कर रहे हो और ऊपर से मुझे रसोई में लगा रखा है। अगर थोड़ा सा इनसे प्यार से बात कर लोगे तो कुछ बिगड़ ही नहीं जाएगा तुम्हारा। तुम्हें दिखता नहीं मेरे पापा अक्सर बीमार ही रहते हैं। उसकी बात सुनकर अपनी मूवी पर फोकस करते हुए परवीन ने कहा, अरे, इनसे जितनी बातें करनी थी कर लेना, पर जब तक मैं घर पर हूँ तुम मुझ पर फोकस करो। और हारी बीमारी का क्या, ये तो बुढ़ापे में लगी ही रहती हैं। उसकी बात सुनकर सुमन के मम्मी पापा हैरान रह गए। तभी सुमन ने कहा, ये कैसी बातें कर रहे हो परवीन? ये मेरे मम्मी पापा हैं, क्या मैं उनसे बात नहीं कर सकती? तुम मेरे मम्मी पापा के लिए ऐसा कैसे कह सकते हो? यह सुनकर परवीन ने अपनी मूवी बंद करते हुए मोबाइल एक तरफ रखा और सुमन की तरफ देखते हुए कहा, शादी से पहले तक तो अपने मम्मी पापा से बात करती ही थी ना, पर अब तुम्हारी शादी हो गई है तो अब मैं तुम्हारी पहली प्योरिटी हूँ। अब मेरे लिए काम करो। परवीन, मेरी तुमसे शादी हुई है, खरीदा नहीं है तुमने मुझे। जो कि तुम बोलोगे मैं वैसा ही करूँगी। अब की बार सुमन ने आवाज़ ऊंची करते हुए कहा। उसकी बात सुनकर परवीन मुस्कुराता हुआ बोला, सुमन, तुम भूलो मत, तुम मेरी पत्नी हो। तुम पर मेरा हक ज़्यादा है, तुम्हारे माता पिता का नहीं। बस करो परवीन, बहुत हो गया। तुम मेरी मम्मी। अरे सुमन, क्या मम्मी मम्मी लगा रखा है तुमने? हर समय मोमोज गर्ल की तरह बात करती रहती हो। क्यों सुमन, बुरा लग रहा है ना आज तुम्हें? आज मैं भी तो वही सारी बातें बोल रहा हूँ जो तुम मुझसे बोलती हो। जो मेरे लिए एडवाइस होती है उसे तो तुम पचा भी नहीं पा रही हो। तुम्हारे पेरेंट्स पेरेंट्स हैं और मेरी मम्मी मेरे लिए कुछ नहीं। मेरी भी तो तुमसे शादी हुई थी, खरीदा नहीं था तुमने मुझे। जो
मैं अपनी मम्मी से तुम्हारे सामने बात तक नहीं कर सकता। अरे अगर 2 बात प्यार से उनसे कर लोगी तो तुम्हारा भी कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। परवीन मन में जितने भी परवीन के मन में जितनी भी भड़ास भरी पड़ी थी, वह सारी उसने सबके सामने आखिर उगल ही दी। उसकी बात सुनकर सुमन और उसके माता पिता की गर्दन शर्म से झुक गई। तभी परवीन बोला, रिश्ता बराबरी से निभाया जाता है। जैसे अपने मम्मी पापा के लिए तुम्हारा दिल दुखता है, वैसे ही मेरी मम्मी के लिए मेरा भी दिल दुखता है। अगर तुम चाहती हो कि मैं अपनी मम्मी से बात नहीं करूं, तो तुम भी अपने मम्मी पापा से रिश्ता तोड़ दोगी। नहीं तो इस रिश्ते को ही ख़त्म करो। मैं डिवोर्स पेपर पर साइन करने को तैयार हूँ, क्योंकि अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। परवीन को इस तरह से गुस्से में देखकर माँ बेटी के चेहरे की हवाइयाँ उड़ चुकी थीं। बात बिगड़ते देख सुमन की मम्मी ने सुमन को इशारा किया। तभी सुमन आगे बढ़कर परवीन के पैरों में गिर गई और उनसे माफ़ी मांगने लगी। प्लीज़ परवीन, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हें बहुत दुख पहुंचाए हैं। तो परवीन ने कहा, देर आए दुरुस्त आए। सुमन, जिस दिन तुमने मुझे ये कहा था कि बुढ़ापे में हारी बीमारी तो लगी ही रहती हैं, मम्मी को तो बहाने चाहिए बस हमें रोकने के लिए, मैंने उसी दिन ठान लिया था कि मैं तुम्हें सही रास्ते पर लाकर ही रहूँगा, और वो तुम लाकर ही रहे बेटा। कहते हुए रुक्मणी जी घर के अंदर आई। तभी सुमन ने रुक्मणी जी से माफ़ी मांगी। मुझे माफ़ कर दो मम्मी जी, ना बच्चा ना कोई बात नहीं, अतः अंत भला तो सब भला कहकर सब लोग ठहाके मारकर हंसने लगे। और साथ ही सुमन के माता पिता ने भी माफ़ी मांगी और कहा कि भविष्य में ऐसा कभी नहीं होगा जिससे हमारी वजह से तुम्हारे रिश्ते पर आँच आए। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। राधे राधे।